एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राघव था। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम माया था। एक रात राघव माया को फोन करता है। हेलो माया, कैसी हो? तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है, हवेली पर आ जाओ ना। नहीं नहीं, पागल हो क्या राघव? पहले टाइम देखो कितना हो गया है। नहीं, इस समय तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ। अगर माया आज तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम पुरानी हवेली पर मेरा इंतजार करना। और कुछ ही देर में माया पुरानी हवेली पर पहुंच जाती है जहां राघव पहले से ही खड़ा इंतजार कर रहा था। और फिर राघव से मिलने के बाद माया वहां से चली जाती है। एक दिन राघव अपने घर में बैठा था, तभी उसे कुछ परछाई दिखी और जब राघव बाहर जाकर देखा तब वह गायब हो जाती है। रामू काका, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ मालिक, बताइए ना क्या बात करनी है। रामू काका, आखिर वह कौन है जो मुझे बार बार दिखती है और गायब हो जाती है? और यह सुनते ही रामू काका घबरा जाते हैं और वहां से कुछ बिना बताए ही चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह वापस कैसे आ सकती है? रामू काका तो वहां से चले जाते हैं, पर उसी रात राघव को फिर वही लड़की नजर आती है और इस बार उसे कुछ बताना चाहती है, मगर दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रामू काका देखो, वह आ गई है और मेरे सामने खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है। पर रामू काका वहां थे ही नहीं। अजीब बात है, ये रामू काका कहाँ चले गए? ऐसे तो कभी नहीं जाते। और तभी माया वहां आ जाती है। राघव माया को देखता है और कहता है, माया, आज मुझे फिर वही लड़की दिखी थी। और इतना कहते ही वह लड़की सामने आ जाती है और माया बोलती है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती? मैं हूँ संजना, तुम्हारी दोस्त, जिसे तुमने बहुत पहले मार दिया था। तुमने मेरे राघव को पाने के लिए मुझे मार दिया था और अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। और इतना कहने के बाद संजना माया को मार देती है और वहां से चली जाती है।